अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पिंडी के तंजीमी कन्वेंशन में वापसी हुई है और मरीम नवाज साहिबा बहुत बड़ी चाल चल गई हैं। ये बड़ा एक दिलचस्प मंजर था। अगर आपने वो फुटेज या वीडियो देखी हो तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो जब तशरीफ़ लाते हैं तो लोगों के अंदर एक बड़ा तजस्सुस भी है, लोग नारे भी लगा रहे हैं, जोश भी है, वलवला भी है। और मरीम नवाज साहिबा क्या करती हैं कि उनको वो आने पे आगे वो नहीं आना चाहते, वो वहाँ रुक जाते हैं, वो दूसरी एक पीछे जो नशिस्त मौजूद है उस पे बैठना चाहते हैं, लेकिन वो राना सनाउल्लाह को क्रॉस करवा के अपने साथ वाली नशिस्त पे, बिल्कुल साथ वाली नशिस्त पे उनको बिठाती हैं। और ये सारा कुछ मंज़र हो रहा है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पिछले कई दिनों से बगावत वाली उनकी आ रही थी स्मेल, उनकी बातों से, उनके बयानात से, उनको इससे पहले लाहौर में एक मुलाकात हुई है 1.5-2 घंटे की मरीम नवाज़ साहिबा की। और उन्होंने अ, उनको आप यूँ कह लें कि नून लीग में खाकान अब्बासी साहब का एक नया जन्म है, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे लगता था कि अगर पार्टी के ये मरीम नवाज़ साहिबा के आने से ये मामलात हुए थे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा साफ़ी साहब के साथ कि भई मेरी इंसल्ट है कि शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे आने पे चले जाएँ। तो खाकान अब्बासी साहब जब वो आए वहाँ पे, तो उन्होंने उन्हें अपनी साथ चेयर पे बिठा लिया और जब वो खिताब करने के लिए आई है तो लोगों की एक मोहब्बत या लोगों का उनके साथ एक चाहत ख़ास नज़र आ रही थी जो पार्टी के लोग थे। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि हनीफ अब्बासी साहब भी कहीं तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन इस कन्वेंशन में वो भी नज़र आए, वापस आए वो। और ये एक मुख्तलिफ माहौल हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि पिंडी का जो तंजीमी कन्वेंशन है वो एक तो इतना बड़ा होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे ये 2 लोगों की मौजूदगी भी, यानी वो है तो पिंडी के ही हैं बासी साहब, हनीफ बासी साहब, लेकिन कुछ नाराज़गियाँ थी, कुछ मामला थे। और वो सब कुछ मरीम नवाज़ साहिबा ने एक ऐसा प्लान किया कि वो सब लोग जो नाराज़ थे, जिनकी थी उम्मीद की जा रही थी कि शायद कन्वेंशन में नज़र ना आए, एक्टिव नज़र ना आए, स्टेज पे नज़र ना आए, वो सब लोग स्टेज पे नज़र आए। बल्कि यहाँ पर तो खाकान अब्बासी साहब की पूरी वापसी हो गई मुस्लिम लीग नून में एक किस्म की, जो उनकी बगावत थी। तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था कि मरीम नवाज़ साहिबा इसके ऊपर पूरा प्लान कर रही हैं, वो लोगों से मिल रही हैं, वो बगावत जो हल्की-हल्की सुरों पे वो बगावत हो रही है, उसको ऊपर काबू पा रही हैं। और उन्होंने अपने आप को इस मर्तबा साबित भी करना है, क्योंकि उनको अपने वालिद साहब के हमअस्र, अपने सीनियर्स, अपने अंकल्स, उनका सामना ज़्यादा है। इस वक्त उनकी शायद कोई और अम, इमरान खान के साथ तो बराह रास्त उनकी है अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त उन्हें पार्टी में अपनी जगह बनानी है। पार्टी में नए सदर तक का जो सदारत तक का उनका सफ़र है, उसके दरमियान में ये कुछ चीज़ें हाइल हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी तेज़ी और बड़ी मेहनत के साथ लोगों को मिला के, लोगों को मिल के, उनके गिले शिकवे दूर करके, जैसे भी इज़्ज़त दे के, मैनेज करके, अपने आप को इसके लिए वो इस दौड़ में अपने आप को साबित करती चली जा रही हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं। मुझ समेत कई साथियों को, बल्कि ज़्यादातर साथियों को ये ज़ोम था और ये था कि मरीम नवाज़ साहिबा की आमद से पार्टी को शदीद नुकसान पहुँचेगा। लेकिन ये तो इन्होंने जो बगावत है इसको तो कंट्रोल कर लिया है। अब आगे कुछ मसाइल शुरू होंगे। पार्टी में जब टिकटों की तक़सीम की बात आएगी तो फिर देखा जाएगा कि इस मरतबा मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा पावर के साथ आई हैं। वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, सीनियर नायब सदर हैं। और हमज़ा शहबाज साहब की भी वापसी हो रही है चंद दिनों तक मंजरनामे में। तो क्या ये दोनों मिलके चलेंगे, या जो वो बातें लोगों की की जाती है दोनों मिलके भी चलेंगे, तो कैसे पार्टी में जो टिकट्स का तकसीम का मामला है, वहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन एमपीज़, अक़लीती एमपीज़ और जो दूसरे एमएनएज़ एमपीज़ की टिकट्स देनी है, वहाँ पर पता चलेगा कि मरीम नवाज़ अपनी अथॉरिटी को कैसे तस्लीम करवाती हैं, कैसे अंकल्स को भी मैनेज करती हैं, अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हैं और पार्टी को भी मैनेज करती हैं। एक बहुत ही नाज़ुक उस मुकाम पे वो खड़ी हैं, जहाँ से स्लिप होना मुतवक्को है कहीं से भी। लेकिन अभी तक की जो उन्होंने खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, मरीम औरंगज़ेब और बाकी लोगों का कन्वेंशन में मौजूद होना, बड़ा कन्वेंशन होना, अभी तक की मैं उसे, आप इसे छोटी ही सही लेकिन कामयाबी समझेंगे मरीम नवाज़ साहिबा की, जो उन्होंने खुद अचीव कर ली है। आने वाले जो रास्ते हैं वो भी कठिन है, मुश्किल है। उनको कैसे अबूर करती हैं अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ैच को इजाज़त दीजिए।
اللہ نے